आमंत्रित करती हूँ मिस्टर सारंग जगताप, गेस्ट ऑफ ऑनर हैं आज के। आप निर्माता, निर्देशक, अभिनेता हैं मराठी फिल्म मुंबई के। आप स्टेट गवर्नमेंट कोऑर्डिनेटर हैं मंत्रालय व विधान भवन के। प्रेसिडेंट हैं ऑल महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स फॉर ऑल। आप सीएमडी विश्व तेज प्राइवेट लिमिटेड के सीएमडी हैं। कल्चरल एक्टिविटीज में आप राइटर, डायरेक्टर, एक्टर इन सिनेमा एंड टेलीविजन इंडस्ट्री के हैं। एक्टेड इन मराठी फिल्म्स वधू मौली, नवरा माझा, बैलवेदा, जय संतोषी माँ और समर्पण। टेलीविजन सीरियल्स में आप चंचन गोष्ठी और भी कई नाम हैं। आप प्रोप्राइटर हैं श्री श्री मीडिया सर्विस सतारा मुंबई के। तो ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी, सोशल, बिजनेस, कल्चरल, पॉलिटिकल हर फील्ड में आप महारत हासिल किए हुए हैं। तो ऐसे आदरणीय भ्राता मिस्टर सारंग जगताप जी को हम आमंत्रित करते हैं कि कलाकारों के प्रति आपके मन में क्या उद्गार हैं हम सभी के समक्ष व्यक्त करेंगे। सभी तालियों से भाई साहब का स्वागत करते हैं। ओम शांति। इस दिव्य मंच पर उपस्थित ब्रह्म कुमारी निया बहन जी, डॉक्टर स्वतंत्रता शर्मा, करुणा भाई, श्री नारायण प्रसाद कबीर पंथ जी, निर्मला दीदी, कुसुम दीदी, उर्मिला बहन, सतीश भाई, गीतांजलि राव जी और मेरे सामने उपस्थित संपूर्ण भारतवर्ष से कला के विविध क्षेत्रों से अपने आप को समाज में एक कलाकार के रूप में यशस्वी होकर इस सम्मेलन में, इस दिव्य वातावरण में उपस्थित सभी भाई और बंधुओं, सबसे पहले मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और मैं इस क्षण को परमपिता परमात्मा और मेरे भाग्य को वंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि एक अति पवित्र और दिव्य गुणों से भरी हुई इस जगह पे मुझे उपस्थित रहने का और आप सब लोगों से वार्तालाप करने का सौभाग्य इस क्षण में प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं ईश्वर का और ब्रह्म कुमारी प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सभी आयोजकों का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। अयम निजपरो वेति गणना लघुचेतसाम उदारचरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। विश्व का सबसे श्रेष्ठ विचार, पूरे विश्व को, पूरी मानव जाति को एक सूत्र में बांधने वाला दिव्य विचार अगर इस धरती पर कोई है तो वह है वसुधैव कुटुंबकम। और इसी विचार से प्रेरित होकर, इसी विचार को अपना एक मिशन बनाकर कई सालों से प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने इस पूरे धरती के समस्त मानव समूह को एक सूत्र से, एक विचार से और एक दिव्यता से बांधने का काम किया है। इस बात के लिए मैं ब्रह्म कुमारी को पूरे दिल के साथ श्रद्धा से नमन करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। आज देश और दुनिया भर के अगर हम लोग थोड़ा सा देखें समाज में क्या हो रहा है, तो भाषा को लेकर, प्रांत को लेकर, जाति को लेकर, धर्म को लेकर, रहन सहन को लेकर, विचारों को लेकर, खाने पीने की तौर तरीकों को लेकर जितनी सारी विविधताएं इस दुनिया भर में हैं,
वो सारी विविधताओं को आज के दौर में एक अलग तरीके से लिया जा रहा है। ये मेरा धर्म है, ये तेरा धर्म है, ये मेरा विचार है, ये तेरा विचार है, ये मेरी जाति है, ये तेरी जाति है। इन सब विविधताओं को और अपने से जुड़े हुए धर्म को, अपने से जुड़े हुए विचारों को दूसरों के ऊपर लादने के लिए और दूसरे के विचारों को कम आंकने के लिए जिस तरह से हिंसाचार इस देश और दुनिया भर में आज पल रहा है, हम लोग देख रहे हैं। आए दिन अगर हम अखबारों में पढ़ते हैं तो जितनी भी हिंसाएं हो रही है, या तो वो धर्म के नाम पे हो रही है, जाति के नाम पे हो रही है, या विचारों की जो विषमता है इनके नाम पर हो रही है। इस वक्त इस मंच से मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि इन सारी विविधताओं को, इन सारे विचारों की विषमताओं को अपने आप में समेटकर इन सबको अगर एक सूत्र में बांधने की, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने की अगर क्षमता और ताकत किसमें है तो वो है अध्यात्म और कला। इन दो क्षेत्रों में है। अध्यात्म और कला, ये दोनों भी क्षेत्र, ये दोनों भी चीजें इंसान के आत्मा से, उसके चेतना से जुड़े हुए है। और इनका जो प्रकटीकरण है वो ईश्वर के दिए हुए दिव्य गुणों से, जब व्यक्ति के विचार, व्यक्ति का आचार और व्यक्ति का अपने से औरों को देखने का जो नजरिया है, वो जब दिव्यत्व की ओर से जाता है, दिव्यत्व के साथ चलता है, तभी उसमें एक अच्छा कलाकार का गुण और एक आध्यात्मिक व्यक्ति का गुण प्रकट होता है। और इसी बात को लेकर मैं आज की सिचुएशन में यह कहना चाहता हूं कि हमारे जो कलाकार भाई बहन हैं, इनको एक विशेषताएं होती है। समाज में एक बतौर कलाकार आपको समाज से अप्रिसिएशन मिलता है, समाज से सम्मान मिलता है, पद प्रतिष्ठा पैसा मिलता है, और आम लोगों का आपकी तरफ देखने का नजरिया एक अलग होता है। तो इस बात को लेकर हमारे सभी कलाकारों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी यह है कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में जो भी करते हैं, हमारा विचार, हमारा आचरण, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा समाज में होता है, विशेष करके युवाओं पर होता है। एक फिल्म अभिनेता हो, एक अच्छा गायक हो, एक अच्छा संगीतकार हो, या कला के जितने भी अनेकों प्रांत है, कला की अनेकों शाखाएं हैं, उसमें जुड़े हुए और अपने आपको सिद्ध करके एक लाइमलाइट में आए हुए कलाकार को इस समाज का एक बड़ा वर्ग फॉलो करता है। और जिस तरह से समाज में आज सिचुएशंस बनी हुई हैं अशांति और हिंसा को लेकर, उसमें कलाकारों की भूमिका बहुत अहम है। और इस बात को लेकर मैं सारे कला क्षेत्र के कलाकारों को यह आह्वान करता हूं कि अगर हम अपने आप में एक सुसंस्कृत व्यक्ति विकसित करेंगे, हम अपने आप में एक सुसंस्कृत विचारों को उसका रोपण करेंगे, तभी जाके हमसे एक सुसंस्कृत व्यक्ति की जो कार्यकुशलता है वो हमसे आगे आएगी। इसीलिए सभी कला क्षेत्र के काम करने वाले व्यक्तियों को ज्यादा से ज्यादा कलाकारों को अध्यात्म से जुड़ना चाहिए। एकमेव मार्ग है अध्यात्म का, जिससे जुड़ने के बाद कला क्षेत्र में काम करने वाला कलाकार, जैसे बहन ने हमें शुरू में बताया कि उसकी अपनी व्यक्तिगत जो जिंदगी है, अपना व्यक्तिगत कार्य क्षेत्र है, उसमें उसकी कला तो निखर के आएगी ही, पर उसके आगे बढ़ के बतौर एक मनुष्य उसकी वैल्यूज है, उसके जो गुण हैं, उसमें एक दिव्यत्व आ जाएगा। और उसी दिव्यता के साथ अगर हम लोग समाज में लोगों के साथ जुड़ जाएंगे तो हमसे समाज में एक अच्छा मैसेज भी जा सकता है। मैं इस वक्त हमारे महाराष्ट्र में आज एक बहुत बड़ा सूखे का प्रॉब्लम विशेष करके महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ रीजन में है, और हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से कि हमारे सिनेमा क्षेत्र के नाना पाटेकर और मकरंद अनासपुरे, ये दो अच्छे कलाकार हैं जिनको शायद देश भर में और महाराष्ट्र में तो सभी जानते हैं। इन्होंने अपना कला क्षेत्र के कलाकार की भूमिका से बाहर आके अपने आप को समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझकर आज वो आगे आके सूखाग्रस्त इलाकों में
जितने भी फैमिलीज है जो उससे सफर कर रही है, उन सबको वो अपना मदद का हाथ दे रहे हैं, इससे उनके जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि कला का क्षेत्र छोड़कर समाज को लेकर हमारी जो जिम्मेदारियां है उसको हम लोग ठीक तरह से समझकर उसके ऊपर गौर करें, उसके ऊपर अमल करें और इसके साथ साथ अपने चरित्र को, अपने व्यक्तित्व को, अपने विचारों को इस तरह से समाज में लाए कि एक सुसंस्कृत समाज निर्माण करने में हमारी एक अहम भूमिका है, ये भी हम लोग समाज को बताएं। अध्यात्म और कला, इन दोनों क्षेत्रों से इस पूरे विश्व की मानवता को अगर आज कोई संवार सकता है, उसमें दिव्य गुण ला सकता है और समाज को एक आनंदी, सुख, प्रेम और चैतन्य से भरा हुआ माहौल दे सकता है, तो वो है सिर्फ अध्यात्म और कला। कला व्यक्ति को ईश्वर के पास पहुंचाती है और अध्यात्म ईश्वर में एक रूप कर देते हैं। तो इन दोनों को साथ लेकर अगर हम कलाकार साथ में चलते हैं तो हम समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व पूरी बखूबी से निभाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आज मैं पिछले 15 साल से आर्ट ऑफ लिविंग संस्था से जुड़ा हूँ। परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी के माध्यम से मैं महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के सारे अफसरों का मेडिटेशन का, आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स लेता हूँ। साथ में जितने भी हमारे ग्रामीण जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, वहाँ के युवाओं में आध्यात्मिक ऊर्जा और समाज की सेवा के प्रति एक चैतन्य लाने का भी काम मैं उस माध्यम से कर रहा हूँ। और मुझे इस बात की बहुत बेहद खुशी है कि मैं आज इस मंच से प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से उसी उद्देश्य को लेकर और एक कदम आज मैंने आगे बढ़ाया है। और मैं इस बात को लेकर ये जो आज का सम्मेलन प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने यहाँ पे रखा है, इस उपक्रम से, इस सम्मेलन से कला के और अध्यात्म के क्षेत्र में एक नया आयाम, एक नया डायमेंशन इस माध्यम से आज से एक इस समाज में शुरू हो चुका है, ऐसा मुझे विश्वास है। और इस तरफ जो ये सफल कदम आप लोगों ने उठाया है, इसके लिए मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। समस्त कला क्षेत्र के हमारे कलाकारों की ओर से पूरे श्रद्धा और पूरे समर्पित भाव से परमपिता परमेश्वर को और आपकी संस्था को दिल से धन्यवाद करके आप सबका अलविदा लेता हूँ। जय हिंद,